हमारे साथ दो लोग जुड़े हैं जो संविधान जागृति यात्रा चल रही है मुजफ्फरनगर से, और ये लखनऊ में 24 को समाप्त होगी। उनसे बात करते हैं, उनकी यात्रा के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद है और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन का संस्थापक हूँ। बहुजन समाज के तमाम सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह संविधान जन जागृति यात्रा मुजफ्फरनगर से होते हुए लगातार आगरा तो नहीं गई, लेकिन ये अलीगढ़ के रास्ते होते हुए मैनपुरी से कन्नौज और कन्नौज होते हुए सीधा ये कानपुर होते हुए बाया आजमगढ़ लखनऊ इको गार्डन में इसका समापन होगा। यात्रा जो आपकी चल रही है, ऐसा तो नहीं इस यात्रा के बाद किसी आप राजनीतिक संगठन में शामिल होकर चुनाव लड़ लें? देखिए, मैं आजीवन संकल्प ले चुका हूँ कि कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और इस यात्रा में जितने भी संयोजक हैं या इस यात्रा को जो लीड कर रहे हैं हम लोग कभी भी राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ना ही राजनीतिक पार्टी में संस्था ग्रहण करके पदभार संभालेंगे। फिर भी यदि हम में से कोई ऐसा करता है तो जाहिर सी बात आप समझ लेना कि वो राजनीतिक आकांक्षाओं का भूखा या प्यासा था। तो आपकी तो राजनीतिक पार्टी है, चंद्रशेखर जी ने बना रखी है। देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को 7 जून 2019 को जब संगठन से निकाल दिया गया था, तब उसके बाद उन्होंने अपने वजूद को बचाने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया। मतलब चंद्रशेखर जी अब पार्टी से संगठन से कोई रिश्ता नहीं है? चंद्रशेखर आज़ाद जी का या मंजीत नोटियाल जी का या फिर विनय रतन का, इन तीनों का इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन से कोई नाता नहीं है दूरों तक। हाँ, लेकिन इसके नाम से वो अभी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए घूम रहे हैं और लोग अभी भ्रमित हैं और इसीलिए उनके साथ हैं। नहीं तो जो वो भीम आर्मी जो इस समय जो मंजीत सिंह नोटियाल जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं वो अलग है। देखिए, भीम आर्मी के नाम से उन्होंने एक जय भीम और भीम आर्मी बनाई, लेकिन उनका भी उद्देश्य पॉलिटिकल पार्टी में घुसना था। चंद लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, पॉलिटिकल पार्टी में वो समाहित हो गए। इसके बाद अब उनका या उनके जो साथ जुड़े हुए लोगों का कोई औचित्य भविष्य सुरक्षित नहीं है, जैसा मेरा मानना है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अवसान सिंह यादव, बहुजन एकता सामाजिक संगठन 24 का मैं उपाध्यक्ष हूँ। और इस यात्रा को हम दोनों भाई, जैसा कि अभी आपको बताया है विजय कुमार आज़ाद जी ने, कि इस यात्रा को हम लोग लीड कर रहे हैं। ये यात्रा हमारी मुजफ्फरनगर से स्टार्ट होके और ये यात्रा हमारी मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर और इसके बाद में इस समय तिरवा से गुजरती हुई बेला, इसका आज नाइट स्टे है। कल यहाँ से हम लोग औरैया ज़िले में जाएंगे, मतलब औरैया कस्बे में नहीं जाएंगे, और रसूलाबाद होते हुए कानपुर देहात कल इसका कानपुर में हमारा स्टे होगा। इसके बाद में ये यात्रा आजमगढ़ से लखनऊ इको गार्डन में इसका समापन होगा। और इस यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज को, जो हमारा पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, कमेरा समाज है, जो हमारा समाज संविधान के बारे में नहीं जानता है, हम अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जानता है, हमारी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सके। जैसे कहीं कोई घटना होती है तो हम लोगों को जाना पड़ता है। जब हमारा समाज जागरूक होगा, अपने अधिकार समझ रहा होगा कि किस अधिकार के तहत हम क्या कर सकते हैं, तो हमें वहाँ जाना कम पड़ेगा, हमारा समाज खुद अपनी लड़ाई लड़ लेगा। सर, आपसे क्वेश्चन एक और है कि आपने जब कहा कि हमारा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं है, सर हमारा कहने की ये मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं राजनीति का स्टूडेंट रहा हूँ, तो राजनीति कहीं ना कहीं तो हर जगह है, फिर आप राजनीति से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? देखिए, मैं राजनीति से दूर नहीं भाग रहा हूँ। एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। हर बच्चे का अपना अपना एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है। वैसे ही आज हमारे समाज को ज़रूरत है सामाजिक रूप से कार्य करने वाले समाज सेवियों की। और आज हमारे देश में सामाजिक संगठन 9 लाख से ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन वो नाम तो सामाजिक है, काम राजनीतिक कर रहे हैं। और 5,500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां बनी हुई हैं, नाम तो पॉलिटिकल पार्टी है और काम भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, लेकिन समाज का काम केवल और केवल एक ही संगठन कर रहा है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज देख लीजिए, पुलिस पहुंचे या ना पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जब भी कोई घटना होती है तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अंबेडकर जी ने कहा था कि राजनीति व्यक्ति के हर जगह है और बिना राजनीति के आके आप देश के समाज का आप उद्धार नहीं कर सकते हैं। केवल राजनीति से उद्धार होगा जब हमारा समाज सामाजिक रूप से संगठित नहीं होगा, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होगा, वैचारिक रूप से परिपक्व नहीं होगा, तो किस प्रकार से ये समाज की आवाज़ को उठा पाएंगे।
राजनीतिक समझ हमें पैदा करनी होगी, राजनीतिक सोच पैदा करनी होगी। अभी हमारे लोगों को राजनीतिक समझ नहीं मालूम, इसीलिए तो आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी हमारे लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट देते आए हैं और आगे भी दे रहे हैं। और जब हम अपने समाज को जागरूक कर देंगे, शिक्षित कर देंगे, तो हमारा समाज ना तो धर्म के नाम पर वोट देगा, ना जाति के नाम पर वोट देगा, ना पार्टी के नाम पर वोट देगा, ना संगठन, केवल वोट देगा विचारधारा पर और काम करने वाले सच्चे समाज सेवी को। और मैं उम्मीद करता हूं कि 1585 का जो संकल्प है उसे पूरा हम लोग करके रहेंगे। लेकिन राजनीतिक भागीदारी भी समाज की होनी चाहिए, हर समाज की। राजनीतिक भागीदारी के लिए बहुत सारे बहुजन समाज में नेता पड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। उनमें से जो समाज के लिए अच्छा उतरेगा उस व्यक्ति के लिए हम समर्थन करने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।